नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने कानून के किताबों में के नीचे दबी हुई चीख को पर्दे पर उतार दिया है। यह फिल्म है हक, जो शाहबानो के केस पर आधारित है। 3 तलाक के मुद्दे पर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, वे शाहबानो इंदौर की थी। इंदौर के रानीपुरा और गफूर खां की बदरिया इलाके में वे रहती थी। उनके संघर्ष की कहानी पर्दे पर आई है, लेकिन इस फिल्म में इंदौर का कहीं जिक्र नहीं है। इंदौर की स्थानीय अदालत का भी जिक्र नहीं है, न इंदौर की जिला कोर्ट का है, न हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का है, और न ही इस फिल्म में इंदौर के मौलाना मौलवी। इंदौर में इस मुद्दे को लेकर जो आंदोलन हुए उसका भी जिक्र इस फिल्म में नहीं है। ये बात जाहिर है कि शाहबानो केस ने पूरे देश में एक अलग सांस्कृतिक तूफान खड़ा कर दिया था। 1978 में शादी के 43 के साल के बाद 5 बच्चों की मां 62 साल की शाहबानो को उनके पति ने तलाक दे दिया। फिल्म में यही दिखाया गया है कि तलाक के बाद उन्होंने किस तरह संघर्ष किया अपना गुजारा भत्ता पाने के लिए। वे दर दर भटकी और अंत में कानूनी जीत उन्हें मिली, कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने 3 तलाक को लेकर गुजारा भत्ते की जो लड़ाई लड़ी, वो बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से, भावपूर्ण तरीके से इस फिल्म में दिखाई गई है। हक फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से 1985 का ऐतिहासिक शाहबानो केस भारत के कानूनी और सामाजिक परिदृश्य को हिलाने में कामयाब रहा। वो केस न केवल एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला का था, उसके भरण पोषण के अधिकारों का था, बल्कि धार्मिक पर्सनल लॉ और संवैधानिक न्याय के बीच टकराव को भी उजागर करता था। ये फिल्म जिगना बोरा की किताब बानो, भारत की बेटी पर आधारित है। इसके निर्देशक है सुपर्ण एस वर्मा, जिनकी मां सुदर्शना द्विवेदी पत्रकार हैं और उनके पिता भी सतीश वर्मा पत्रकार थे। इस पूरी फिल्म को एक कोर्टरूम ड्रामा के रूप में बुना गया है, जो न तो प्रोपेगेंडा बनता है और न ही सनसनीखेज। हक एक संतुलित, भावुक और विचारोत्तेजक अनुभव है। ये एक ऐसा मौका है जब उन्हें इस फिल्म को एजेंडा फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। अगर इसके डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा चाहते तो इस फिल्म को भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म बना सकते थे, क्योंकि तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से बढ़ रहे थे, उस पर बड़े आराम से प्रोपेगेंडा फिल्म बन सकती थी और वर्तमान केंद्र सरकार की वाहवाही की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस फिल्म में आरिफ मोहम्मद खान का भी जिक्र नहीं है, जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे केंद्र में, लेकिन उन्हें भी इस फिल्म में कोई तवज्जो नहीं दिया गया। इस फिल्म में यामी गौतम ने अपने पात्र को जिया है। शाहबानो की भूमिका निभाने वाली युवती का रोल उन्होंने किया, जो अपने बुढ़ापे में कानूनी लड़ाई के झंझट में फंस जाती है। जब वो पहली बार कोर्ट में खड़ी होती हैं, तब उनकी आवाज कांपती, क्योंकि वे एक आम महिला है। लेकिन जब वे कुरान की आयत पढ़ती हैं, तो उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है और उनकी आवाज वज्र से ऐसी हो जाती है। एक सीन है, वकील पूछते हैं, क्या आप अपने पति से मोहब्बत करती हैं? इस फिल्म में शाह बानो का नाम शाजिया बानो है। वो कहती है, मोहब्बत से बढ़कर आत्मसम्मान है। इस फिल्म का हीरो इमरान खान है, जो डरावना नहीं, सचमुच लगता है कि वो एक हीरो है। वो अपनी पत्नी से प्यार करता है, लेकिन वो सत्ता के नशे में है, अपने वकालत के पावर के नशे में है। वो एक पिता है, लेकिन अपने स्वार्थ का गुलाम है। उसका चेहरा देखकर दर्शक अपने भीतर के पुरुष को कटघरे में खड़ा पाते हैं। फिल्म के डायलॉग एक से बढ़कर एक हैं। एक डायलॉग है, कभी कभी सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, इज्जत भी जरूरी होती है। क्योंकि जब शाहबानो के सामने अपने पति की दूसरी बीवी होती है, तब वो ये बात कहती है। वो ये भी कहती है कि हक मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। किसी दूसरे का हक छीनना गुनाह है, उसमें शर्म होनी चाहिए। कोर्ट रूम में एक डायलॉग है इस फिल्म में, कानून धर्म से बड़ा है,
क्योंकि कानून इंसान के लिए है और यही जज का आखिरी फैसला भी होता है। एक और डायलॉग इस फ़िल्म में जो यामी गौतम कहती है शाह बानो या शाज़िया बानो बनी हुई। यामी गौतम के मुँह से कहा गया कि मैं एक मुस्लिम महिला नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम महिला हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के क्लाइमेक्स में जब जज धार्मिक मसला पर बहस करते हैं, तब शाह बानो ये कहकर अपनी पहचान को राष्ट्रीय न्याय से जोड़ती है, ये डायलॉग कहकर कि मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम महिला हूँ। वे ये डायलॉग कहकर धर्म और राष्ट्र के बीच के द्वंद्व को तोड़ती हैं। आप देखिए, अभी न्यूयॉर्क के जो मेयर बने हैं, उन्होंने भी तो यही कहा कि मैं भारत का मुसलमान हूँ, भारतीय मूल का मुसलमान हूँ। उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ, न ये कहा कि मैं भारतीय हूँ। तो ये भी एक पहचान हो गई है। इस फ़िल्म में यामी गौतम धर की डायलॉग डिलीवरी इतनी पावरफुल है कि एक-एक डायलॉग लगता है कि वो एक घोषणा है। मज़ेदार बात ये है कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने इस फ़िल्म को लेकर बहुत हल्ला-गुल्ला नहीं मचाया। बहुत शांति से उन्होंने अपनी फ़िल्म बनाई है, दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर किया है। फ़िल्म में कई बार बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा कमाल का है, लेकिन जब शाह बानो या शाज़िया अपने घर से निकलती हैं, तब कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है। बैकग्राउंड में केवल बच्चों के रोने की आवाज़ और जब कोर्ट रूम दिखाया जाता है, तो कोर्ट रूम में कैमरा स्थिर है, जैसे न्याय को सुनकर वो कैमरा रुक गया है। ये बड़े-बड़े प्रतीक उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये फ़िल्म मौज-मस्ती की फ़िल्म नहीं है, एक विचारणीय और देखनीय फ़िल्म है और ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए जो समाज को रोशन करे, नए-नए विचार दे। ख़ास बात ये है कि इस फ़िल्म में जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को दिखाया गया है, वो दिल को छू जाने वाला है, लेकिन निर्देशक ने कहीं भी इसमें हिंदू-मुसलमान जैसी बकवास जोड़ने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए ये फ़िल्म एक अच्छी फ़िल्म बन गई है। मेरी राय में देखनीय फ़िल्म है। आज के फ़िल्म समीक्षा शो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.